हेलो स्टूडेंट्स। तो आज सेमेस्टर 3 के यूनिट 1 के मेजर 4 देखिए, मेजर 4 की यूनिट 1 है विलियम कॉन्ग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड। अबाउट द राइटर विलियम कॉन्ग्रीव। विलियम कॉन्ग्रीव की राइटर के देखिए, जिसका नाम है फुल नेम विलियम कॉन्ग्रीव। बॉर्न है उसका 24 जनवरी 1670 यॉर्कशायर इंग्लैंड में। उसका मृत्यु हुआ है डे 19 जनवरी 1729 लंदन में। काल उसका है पुनर्स्थापन रिस्टोरेशन। युग साहित्यिक शैली जो लाइब्रेरी स्टाइल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स में है। आचरण की हास्य नाट्य शैली में है। अब देखिए मेजर वर्क्स में दी ओल्ड बैचलर है जो 1693 में हुआ है। दी डबल डीलर 1694 में है। लव फॉर लव 1695। द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700। अबाउट हिम में देखिए, विलियम कॉन्ग्रीव was one of the greatest dramatists of the Restoration age। विलियम कॉन्ग्रीव पुनर्स्थापन युग के सबसे प्रसिद्ध नाटककारों में से एक थे, जिसका मतलब है, ठीक है। He was known for his witty dialogues, brilliant characterizations, and realistic portrayal of high class society। बोलना चाहता है ये अपनी तीव्र विधि। ही वॉज नॉन फॉर हिज विटी डायलॉग्स, ब्रिलियंट कैरेक्टरिजन एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ हाई क्लास सोसाइटी। वे अपने तीव्र विधि, चतुर संवादों और उच्च वर्ग के समाज की सच्ची झलक दिखने वाले पात्र के लिए प्रसिद्ध थे। उनके नाटकों में उस समय के अभिजात वर्ग के झूठे आचरण, लालच और पाखंड पर व्यंग किया गया। इसका मतलब समझ, जो हम ये लाइन बोल रहे हैं, हिज प्लेज ऑफन सैटराइज द मैनर्स, हाइपोक्रेसी एंड मॉरल करप्शन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक लंदन। ठीक। अब बताया अल्दो द वे ऑफ द वर्ल्ड वॉज हिज लास्ट प्ले। ठीक है, द वे ऑफ द वर्ल्ड उनका अंतिम प्ले है ये। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड हिज मास्टरपीस, और सबसे प्रसिद्ध नाटक है। आफ्टर इट्स मॉडरेट सक्सेस, यह नाटक उस युग की कॉमेडी ऑफ मैनर्स का उत्कृष्ट उदाहरण है। कॉन्ग्रीव स्टॉप्ड राइटिंग फॉर द स्टेज एंड फोकस्ड ऑन पोएट्री एंड सोशल लाइफ। इस नाटक के बाद कॉन्ग्रीव ने रंगमंच से दूरी बना ली, लेकिन वे अंग्रेजी नाट्य साहित्य के महान रचनाकारों में गिने जाते हैं। ही इज रिमेम्बर्ड एज द फाइनेस्ट राइटर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नाट्य साहित्य के महान रचनाकारों में से गिने जाते हैं। अब देखिए समारी ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड का समारी, संक्षिप्त सारांश जिसको बोलते हैं। द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 इज ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स दैट पोर्ट्रेज द witty and complicated love story of मिरावल एंड मिलामेंट। यह नाटक एक सामाजिक व्यंग्यात्मक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, जिनमें दो मुख्य पात्र हैं, मिरावेल और मिलामेंट। इनका प्रेम कहानी दिखाई गई है इसमें, ठीक है। मिरावेल लव्स मिलामेंट बट हर आंट Lady Whispered dislikes him and plans to marry Millamant to her own nephew
Sir willful, so that Mirabel cannot inherit her fortune. मिराबेल मिलामेंट से प्रेम करता है, लेकिन उसकी चाची लेडी विस्फोट मिराबेल से नाराज रहती है और चाहती है कि मिलामेंट की शादी अपने भतीजे सर विलफुल से हो जाए, ताकि मिराबेल उसकी संपत्ति का वारिस न बन सके। इसका मतलब ये है, टू विन मिलामेंट एंड her aunt approval, Mirabel plans a clever trick. He uses his servant Waitwell, who pretends to be a nobleman named Sir Roland, to deceive Lady Wisport. The plan exposes Lady Wisport's foolishness and vanity. मिराबेल एक चाल चलता है। वह अपने नौकर वेटवेल को सर रोलैंड नाम के एक अमीर व्यक्ति के रूप में लेडी विस्फोट को धोखा देने भेजता है। यह चाल लेडी विस्फोट की मूर्खता और लालच को उजागर कर देती है। Finally, Mirabel reveals his honesty and good intention. आखिर में सच्चाई सामने आती है। लेडी विस्फोट realizes her mistake and agrees to the marriage between Mirabel and Millamant. The play ends happily with love and moral understanding. मिराबेल की नीयत साफ साबित होती है और लेडी विस्फोट दोनों की शादी के लिए राजी हो जाती है। नाटक का अंत खुशी और समझदारी के साथ होता है। अब मेन थीम से मुख्य विषय जो है लव एंड मैरिज एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रेम और विवाह सामाजिक और आर्थिक समझौते के रूप में। हाइपोक्रेसी एंड प्रिटेंशन इन हाई सोसाइटी, उच्च वर्ग के समाज में दिखावा और पाखंड। विट एंड इंटेलिजेंस एज साइंस ऑफ वर्च्यू, बुद्धिमत्ता और विवेक सच्चे प्रेम की पहचान। ठीक। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव एंड मटेरियल इंटरेस्ट, स्वार्थ बनाम सच्चाई। सिग्निफिकेंस अब देख लीजिए, महत्व। द वे ऑफ द वर्ल्ड इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। द वे ऑफ द वर्ल्ड को पुनर्स्थापन युग की श्रेष्ठ कॉमेडी ऑफ मैनर्स को माना जाता है। नॉन फॉर इट्स रिफाइंड लैंग्वेज, क्लेवर डायलॉग एंड सैटिरिकल लुक एट फैशनेबल सोसाइटी, इट शोज कॉन्ग्रीव्स mastery in portraying human nature through humor and wit। इसका मतलब है इसमें समाज के ढोंग, प्रेम की राजनीति और लोगों की चालाकी को हंसी और व्यंग के माध्यम से दिखाया गया है। यह नाटक इंग्लैंड के सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। इसका मतलब है, तो आप इतना अगर कर लिए, कविता को अगर समझ लिए पढ़ाई को, तो आप ज़रूर 2 लाइन लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। जो बच्चा एकदम से नहीं पढ़ते हैं उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बच्चा पढ़ते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये सब याद रखिएगा, बॉर्न, डाइड, पीरियड, फुल नेम, लिटरली स्टाइल, MCQ शॉर्ट में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत।
तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।